हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस टीआरई 2 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 31। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर्स। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, देन द हाइट ऑफ द हॉल इज। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ हम आ गया 125। अब कह रहा है कि इसका हाइट हमको निकालना है, तो ये क्यूबाइड हो जाता है हाइट निकालने पर। तो क्यूबाइड का लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्यूबाइड का लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच। इसका कॉस्ट दिए हुआ है 10 रुपीज़, तो इसको 10 से मल्टीपल करेंगे। आइए, हमको वैल्यू दिया हुआ है 15,000, तो 10 से 10 जाएगा। और लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 125 है, तो यहाँ पे 125 पुट कर देंगे गुने एच। तो ये और ये है 1500, तो 125 दूना 250 एच। 250 से 1500 कटेगा 6, तो एच का वैल्यू 6 मीटर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये सही है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो निगेटिव होता है और होल नंबर निगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिज नंबर्स। तो इसको निकालने के लिए हम कोई भी कंसेक्यूटिव ले सकते हैं। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 बाई 7 इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो इस सभी को ऐड करेंगे तो हमको आएगा कितना 7x, और इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 होगा, 6 और 4 10 हो गया, 3 13 और 6 19, मतलब 21 आ जाएगा। और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 140 हो जाएगा। तो 7x, इसको माइनस करेंगे तो 119, और इस 7 से कट जाएगा 17 टाइम्स। तो x के वैल्यू 17 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू हमको x प्लस 6 है, तो 17 में 6 ऐड कर देंगे 23, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब रियल रूट्स होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है, ऑप्शन बी। इस केस में इमेजिनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज और सोहन इन 20 डेज। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 100 होगा। इसका कैपेसिटी 4, इसका कैपेसिटी 5, और दोनों का कैपेसिटी अगर मिला देंगे मोहन प्लस सोहन का तो 9 होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज। दोनों 5 दिन तक के काम करता है, तो 5 दिन अगर काम कर लेगा तो कितना काम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हमारे पास हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा वो 55 डेज हो जाएगा, 55 वर्क हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि मोहन लिव्स ऑफ, तो हाउ लॉन्ग विल सोहन। तो सोहन का कैपेसिटी कितना है 5, तो 5 से इसको कटेंगे तो 11, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर दोस्त 36 का डी, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। 37। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 सन डेज। तो नॉन लीप ईयर का मतलब होगा 365 डेज, नॉन लीप ईयर 365 डेज। और एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 डेज तो सभी डेज होंगे। एक जो एक्स्ट्रा डेज होगा वो कोई भी डेज हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम जो है
टोटल आउटकम्स हमारे पास 7 है। फेवरेबल संडे का बोल रहा है तो संडे तो एक ही आएगा 7 दिन में, तो एक 1/7 आंसर 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को बेस को बराबर करना होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और पावर 3x + 12। अब ये दोनों बेस बराबर हो गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। 12x + 6 = 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x + 24। तो x इधर आएगा तो माइनस होगा 6x, 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 18, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो मैथ का सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ दोस्त। अब साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मायोपिया इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। द टर्म हेरिडिटी चीफली रेफर्स टू, हेरिडिटी हिंदी में वंशानुगत बोलते हैं, जेनेटिक्स होगा, ऑप्शन सी। 41। द कैन्स इन विच फूड इज पैक्ड आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज, ऑप्शन बी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन, ऑप्शन बी। द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड एज डॉट्स पर इंच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44। ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, ट्रैकोमा आई से रिलेटेड होती है, आंखों की बीमारी होती है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आर्चरी, स्पेस रॉकेट, वेंचुरी, इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46। पार्टिकल्स विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन्स, 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47। अब करंट का क्वेश्चन है कुछ। बिफोर एलन मस्क अनाउंस्ड चेंज ऑफ द सिग्नेचर ब्लू बर्ड्स लोगो टू साइन एक्स लोगो, हु इज रिगार्डेड एज द क्रिएटर ऑफ ट्विटर्स आइकॉनिक बर्ड इन इट्स फाइनल वर्जन इन 2012, ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रासर। क्वेश्चन नंबर 48। Who is the director of the famous film Oppenheimer, a film about high concept science released this year? Option A, Christopher Nolan. Question number 49. Which one of the following has pulled out from hosting the 2026 edition of Commonwealth Games due to huge estimated expenditure on its organization? Victoria, Australia. Question number 50. What is the full form of India, a recently formed alliance of opposition political parties? Option A, Indian National Developmental Inclusive Alliance. Question number 51. What message was sent by Chandrayaan-2 lunar orbiter to Chandrayaan-3's lander module when it established contact with it in August 2023? Welcome body, option C. Question number 52. Name the former president of China who crushed the pro-democracy movement in 1989. Option C, Jiang Zemin. Question number 53. Who has elected for the second term as Ireland's Prime Minister? Leo Varadkar. Question number 54. African Union was made a permanent member in the G20 summit held in India. Who is the chairman of the African Union? Option A, Azali Assoumani. क्वेश्चन नंबर 55। अब ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। एज पर ज्योग्राफिकल एरिया अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन सीक्वेंस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ऑप्शन बी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 57। ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स हैव देयर ओरिजिन, ऑप्शन बी, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट लैंडस्लाइड प्रोन। नॉट जब भी आए हम लोग को इस पर ध्यान देना है। नॉट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया 58 का बी ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन। कोरोमंडल ऑप्शन बी। When running water cuts through clay soils and makes deep channels, they lead to ऑप्शन ए गली इरोजन। इसका एग्जाम्पल हम लोग को चंबल घाटी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हेवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। कोरोमंडल कोस्ट। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जिसमें फ्लावर का कल्टीवेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 हु प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, आड़ा एंड शाहाबाद ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। शाहाबाद रीजन जब भी आए कुंवर सिंह। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को इनवाइट किया था 1970 में चंपारण सत्याग्रह के समय। क्वेश्चन नंबर 64 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इफेक्टिव ऑन। ये डेट याद रखना दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर 65 द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस इन बॉम्बे ऑन। रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 66 द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जिसको फूट डालो और शासन करो की नीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज इशूड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 68 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय वॉज द पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, सही है। स्वामी दयानंद प्रोक्लेम्ड इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी सही है। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ द अबव। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हुआ था द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1893 में हुआ था शिकागो। दयानंद सरस्वती इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और आर्य समाज की स्थापना किया था इन्होंने। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 हु अमंग द फॉलोइंग बिकम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। इनकी 2-3 महत्वपूर्ण किताबें हैं ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सबसे पहले जो इकोनॉमिक डेन थ्योरी था उसके बारे में बताया था, और यही पहले इंडियन था जो ब्रिटेन में सांसद के रूप में चुने गए लिबरल पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 70 हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935 एज अ चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी। ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं।